साउंड टेक 7 एक्शन। वंदना जी, मैं बहुत कुछ कहूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि देश के मूर्धन्य नेता, भारत के प्रधानमंत्री आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, देश के महान गृह मंत्री आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, सम्राट साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आप पहले उनको सुन लीजिए, फिर हम नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको करवाली बेइज्जती कभी कबूल नहीं है, अच्छी तरह जान लीजिए। हमारे गृह मंत्री ने कहा कि आपके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। रोशनदान से गाते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। कमल छाप परफ्यूम लगा के प्रजातंत्र की वाट लगा दे, आओ तुम्हें मिट्टी में मिला दे। शर्मनाक बात है और ये आज की बात नहीं है। मुझे दुख होता है जब मेरे देश के लोग राहुल गांधी जी की साहसपूर्ण यात्रा पर जब उपहास उड़ाकर एंकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हंसते हैं, तब मुझे दुख होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम रखते ही जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहला वक्तव्य दिया कि ये जो पीडीपी का अलायंस है, बाप बेटी की सरकार चोर, उसके बाद उनके साथ गठबंधन कर लिया। महाराज जाते हैं, नेशनली करप्ट पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी को नेशनली करप्ट बताते हैं। 8 दिन पहले उनके भतीजे अजीत पवार पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसको गले लगा लेते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। आज नीतीश कुमार जी के लिए 8 दिन पहले सदन की कही हुई बात पर कहा कि बेटियों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जरा शर्म नहीं आई आपको? अरे शर्म, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भी शर्म से शर्मा गई जब निर्लज्ज कुमार की बात आ गई। मैं नीतीश कुमार नहीं, निर्लज्ज कुमार कहता हूं। गिरगिट भी शर्म से शर्मा जाता है जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है। और भारतीय जनता सही पकड़े हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते थे कि सिर की पगड़ी जब तक नहीं उतारूंगा, जब तक इनकी सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंक दूंगा। और शर्मसार करते हुए वह मंत्रिमंडल पद की शपथ लेते हैं उसी पगड़ी के साथ। न इनको पगड़ी की चिंता है, न देश की चिंता है, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाती है। ये किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। तो क्या हुआ था जब 9 अगस्त को आप लोगों ने गले उनको लगाया था, तब पता नहीं था कि गिरगिट जैसे हैं या कौन से जानवर जैसे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हम इसलिए कह रहे हैं, खड़गे जी से आगे कहना चाहता हूं, नॉर्थ कोरिया किम जोंग का नाम देखिए कहां लेगा। मैं 876 887 सांसद चुने, एक ही व्यक्ति खड़ा होता है, उसका उसी को वोट देना होता है। 99% वोट उसको मिलते हैं। सिंगल पार्टी और एक आदमी। आपकी इच्छा हो तो उसे वोट दीजिए, नहीं तो नकार दीजिए। नकार देंगे तो आपके साथ बुरा बर्ताव होगा। यही हाल भविष्य में भारतवर्ष का होने वाला है अगर आप इसी तरह हंसते रहे। सवाल पूछिए सत्ता से, आपकी उपयोगिता सिर्फ एक निशान की रह गई है, एक वोट शाही का निशान मात्र रह गया है। ये रोज सत्ता खरीद कर रोज अपनी सरकार बना लेते हैं। कौन सा ऐसा प्रांत नहीं, ये बताइए? मध्य प्रदेश में किया इन्होंने, कर्नाटक में किया इन्होंने, गोवा में बहुमत नहीं होने के बाद किया इन्होंने, समूचे देश के प्रत्येक प्रांत में। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो सारे टेलीविजन झारखंड की बात बता रहे हैं कि झारखंड में देखिए ईडी का छापा, झारखंड मुख्यमंत्री को पकड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि नीतीश बाबू को गले लगाने के बाद जो बदनामी बिहार में हुई है, कि इसके बाद जो बची कुची सीटें इनकी 16-17 पिछली बार आई थी वो भी नहीं रही थी। नीतीश के साथ गले लगाने के बाद 5 तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। एक सेकंड बस दो, एक छोटा सा उनसे जवाब ले लें। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। आप लोग को पता नहीं था 22 में जब गले लगा रहे थे नीतीश बाबू क्या है? उसके पहले पलटू चाचा कहते थे ना उनको, तेजस्वी जी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गले लगाया नहीं, देखिए 2022 अगस्त में जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी 2 महत्वपूर्ण बात कहते हैं। पहली बात क्या कहते हैं
कि भाजपा अपने साथ जितने भी छोटे दल हैं उसको खत्म करना चाहती है, हमें भी खत्म करने का षड्यंत्र कर रही थी, काम करने नहीं दी। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि 2014 में जो आए थे 2024 में आएंगे कि नहीं उनको सोचना होगा, उसके लिए मैं पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करूंगा। दो बात उन्होंने कही। उसके बाद खुद टहलकर पैदल मार्च करके गए राबड़ी आवास पर, और वहां पर उन्होंने 2017 के लिए माफी मांगी। आपको अगर याद होगा तो 2017 में जो हमने किया उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। तब महागठबंधन के सारे दल, सातों दल मिलकर उनको नेता माना, और बिहार के हित में आपने देखा होगा कि बिहार ठीक है, बिहार वो छतरी तो सारे खोल देते हैं कि बिहार के लिए कर रहे हैं। फर्क है ना, भाजपा और राजद में फर्क है। धूड़ विरोधी दल है, पूरा देश जानता है। उसके बाद 8-9 को जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में तेजस्वी यादव शपथ लेते हैं, 15 अगस्त को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है, जिस एजेंडा पे तेजस्वी यादव ने 2020 में चुनाव लड़ी थी कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वहां पर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 10 लाख नौकरी ही नहीं 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे। और आपने देखा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या होगा पिछले 17 महीना में जो काम तेजस्वी यादव ने किया है, इसलिए कि जो मंत्रालय उनके पास था शिक्षा स्वास्थ्य में, वो 17 साल में नहीं किया। शिक्षा मंत्री जदयू के थे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी इनके पार्टी से थे। दोनों का 17 साल का जो इतिहास नहीं होगा वो 17 महीने में करके दिखाया। ये सब यू आर राइट ब्रो। आप एक बार पूछिए तो सही, ये लोग कहाँ थे तब? हमारा तो जन्म ही नहीं 2 साल बरतानिया की 1925 में जन्म हो गया था इनका। अच्छा, अंग्रेजी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। एक बार साहस करके पूछिए कि जब बरतानिया की जेल में 9 साल पंडित नेहरू सश्रम कारावास काट रहे थे, जब ये लोग कहां थे? तब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे। जब ये वेस्ट बंगाल में तामलुक के जिले में जब बूढ़ी गांधी एक के बाद एक वंदे मातरम का उद्घोष गा करके सीने पर गोलियां खा रही थी, तब इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फजलुल हक जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा था, उसके साथ सरकार चला रहे थे। इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, इनको पूछिए कि जो इनका अध्यक्ष है, पहले आरजेडी फिर जदयू और तब भाजपा में गया तो अध्यक्ष बन गया। जब एक पार्टी का जो अपने आप को कहते हैं दुनिया का विशाल पार्टी है, उसको अपने दल में कोई अध्यक्ष लायक नहीं है, तो फिर आप मुख्यमंत्री की बात कहां से? और आपने जेडीयू पहले तो एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी की बात कर दे दूं। कोई सामाजिक इक्वेशन इनके गठबंधन की नहीं है, चुनौती से कहता हूं। एकमात्र इक्वेशन है ईडी सीबीआई की, उसी के आधार पर हर जगह सत्ता बना रहे हैं। उठाकर देख लीजिए महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र की सरकार जो शिंदे सेना के लोग हैं, मैं आज फिर वापस नहीं दोहराऊंगा, नहीं तो अंजना जी कहेंगे कि आपने कई बार ये बात दोहराई है। जितने लोग हैं वहां 5-5 भावना गवली को 5 ईडी के नोटिस आए, उन्होंने कहा नहीं जाऊंगी, बीजेपी के साथ चली जाऊंगी। प्रताप सरनाईक, प्रफुल्ल पटेल, जितने लोग हैं, मैंने गिनाना नहीं चाहता। सही पकड़े हैं। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिए कि क्षेत्रीय दल प्रजातंत्र की जांच चौकियां है। अगर वो अधिकार संपन्न होगी तो प्रजातंत्र में मजबूती होगी। ये रोन देना चाहते हैं। यही तो कारण है, हमने कहा था कि राज्यों के स्तर पर हम लोगों के यहाँ प्रतिद्वंदिता है तो हम मुखरता से एक दूसरे के खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन बड़े कैनवास पर बड़ी लड़ाई है, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। 2004 में भी हमने सब जगह गठबंधन नहीं किया। अटल जी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी को हमने चुनाव हराया था उस समय भी। तब भी वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और केरला में लेफ्टिस्ट दल थे जिनका हमारे साथ गठबंधन नहीं था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ यूपी में हम गठबंधन में नहीं थे, लेकिन फिर भी जीते और 335 सीटों के साथ सरकार बनाई। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मखोल मत उड़ाइए सुधांशु जी। G20 या सार्क कंट्री में, उन सारे देशों में देख लीजिए, हिंदुस्तान की पर कैपिटा जीडीपी सबसे नीचे है। 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार के अवसर खो दिए, 84 करोड़ लोगों ने अपनी आमदनी से हाथ धो लिया, लेकिन इनके धन्ना सेठ 6,000% उस समय आमदनी बढ़ी जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये कोविड के क्राइसिस में आप लाभ उठाइए। तब क्या किया? 27 रुपए किसानों की आमदनी इस देश के, 1600 करोड़ रुपए इनका धन्ना सेठ कमाता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कुमार जी जो निकल लिए, वो उनके दल का अस्तित्व खतरे में था, उनको थ्रेट था भारतीय जनता पार्टी से, और जेडीयू के कुछ नेताओं ने ये बात कही है कि आप चिंता मत करिए, सीट लेने गए हैं, नीतीश बाबू चुनाव होते ही वापिस सीट लेकर खसक लेंगे, उनके उस पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन एक बात बता, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो,
हमने हर जगह बड़े हृदय से, राहुल गांधी जी ने हर संभव कोशिश की है कि हम अच्छा तालमेल बैठा करके। ममता दी क्यों नहीं आई इनविटेशन देने पर भी? उन्होंने पहले कहा, हमें बताया ही नहीं था। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम है, हमने कहा है कि जो प्रतिपक्षी दल साथ आना चाहे, हमने तो इनको भी न्योता दिया था। हमने इनको कहा है, आज भी कह रहा हूं कि आइए, देश बचाने की लड़ाई है। हम सुधांशु जी न्याय यात्रा में जाएं। हाँ, हमने कहा है इनको पहले भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी निमंत्रण दिया था हमारे। ब्यूटीफुल 5 जो भारत के संविधान के 5 प्रमुख स्तंभ है, वो आज संकट में है। भारत तेलंगाना में भी छोटा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, हाँ, तेलंगाना में भी स्टार्ट कर दी, कर्नाटका में भी हम शुरू कर रहे हैं। इन्होंने शपथ पत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी शुरू ही कर रहे हैं। हम सुनिए, इन्होंने, हम तो करा चुके हैं। बघेल साहब ने मुझे इंटरव्यू में कहा था, सबसे पहले मैंने किया, नीतीश कुमार ने बाद में किया। 2011 में हम करा चुके हैं। इन्होंने छुपा ली वो रिपोर्ट। हम तो सदन के पटल पर रजिस्ट्रार जनरल सेंसस को अप्रैल 2014 में 14 तक क्यों नहीं बता दिया? अप्रैल 2000, ऐसा नहीं होता कि रातों रात हो जाए, 3 साल का वक्त लगा। 2014 अप्रैल, इन्होंने शपथ पत्र में ये बात कही सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कि अप्रैल में वो सबमिट हुई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष। सवाल लेना है मुझे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। राम राज्य की अवधारणा में कहा गया है कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े, वो नरक के अधिकारी है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अलायंस पे सवाल पूछ रहा है सर। उन्होंने राम राज्य की पर पूछा कि आपको निमंत्रण मिला था, आप गए क्यों नहीं? अच्छा, दूसरा वाला लपक लिया आपने, पहला वाला छोड़ दिया। नहीं, देखिए, ये तो 2024 के चुनाव में इन लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, वैभवशाली मंदिर बने, लेकिन हम चाहते हैं कि राम राज्य की अवधारणा जो राहुल गांधी चरितार्थ कर रहे हैं न्याय के लिए, वो भी समान। सर, मेरा सवाल आपसे सीधे सीधा है, जो आपका इंडियन अलायंस है, इसका मकसद क्या है? मोदी सरकार को हराना है, फिर देश का विकास करना है? अगर मोदी सरकार को हराना है तो आपके पास नेता का फेस कौन सा है? आप हमेशा राहुल गांधी को सामने खड़ा कर देते कि युवा नेता ये राहुल गांधी हमारे पास। ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। हाँ, दुबे साहब, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जब खड़गे साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि तानाशाही आ जाएगी, इलेक्शंस नहीं होंगे, क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि सारी ऑटोनॉमस बॉडीज, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या फिर हम लोग हो जिनकी हमारी सिर्फ एक निशान की, आप कह रहे थे हमारी उससे ज्यादा कोई यूज नहीं है, हम सब इतने कमजोर हैं कि हम लोग तानाशाही चलने भी देंगे इस देश में? इलेक्शन तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कमीशन ऑफ इंडिया 6 महीने हो गए, 6 माह समय नहीं दे रहा प्रतिपक्षी दल को। हम वोटिंग मशीन पर कुछ गंभीर हमारी आपत्तियां, वक्त नहीं दे रहा है। एक सुनवाई बुलाया था तब कोई नहीं गया था। के लिए बुलाया था। अंजना जी प्लीज, अब हमने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने ईडी सीबीआई से भी कई बार गंभीर मुद्दों के लिए समय मांगा। आप सर्वोच्च अदालत को सुन लीजिएगा, जब ये एक्सटेंशन करते हैं उनके डायरेक्टर्स का, उनकी कमेंट को पढ़ लीजिएगा। मेरा आप बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बाबा साहब अंबेडकर से संविधान सभा में पूछा गया था कि चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने संविधान में 26 जनवरी 1950 को साफ लिख दिया कि जो जीते हुए प्रतिनिधि होंगे वो अपने नेता का चुनाव करेंगे। तो वो चेहरा होगा इस देश के वो किसान जिनकी आमदनी मोदी जी ने 27 रुपए कर दी, वो युवा जिनके रोजगार के अवसर छीन लिए, वो बेटियां, वो पहलवान बेटियां जिस प्रकार सड़कों पर तड़पा तड़पा कर तिल तिल कर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को तड़पाया जा रहा है, वो किसान जिनकी राहों में कील और कांटे प्रधानमंत्री जी बिछा रहे हैं, वो सारे चेहरा होंगे। बहुत गंभीर सवाल पूछा था अभी सेना को लेकर। मैं एक और बात का खुलासा कर दूं, इन्होंने बहुत बड़ा झूठ परोसा कि 33 साल से हम अग्निवीर योजना पर काम कर रही थी सेना और इसके बाद निर्णय लिया। जो पहले सीडीएस थे इस देश के, उनका आर्टिकल पढ़िएगा, वो इसके पक्ष में नहीं थे। नरवणे साहब जो अभी रिटायर हुए सेना से सेना अध्यक्ष, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का खुलासा किया कि सेना इसके पक्ष में नहीं थी। चीन भारत की सीमा में जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची हमारी एयर स्ट्रिप है दौलत बेग ओल्डी, उसके नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 12, 11, 13 तक बैठा हुआ है। इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गांव कहता है, प्रधानमंत्री जी हाउस में कहता है 40-40 किलोमीटर अंदर चीन की सीमा सेना घुसकर हमारे नागरिकों का अपहरण करने के, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई आया है ना घुसा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखिए, बहुत समय इंतजार करने के बाद नौकरी को लेकर, हाँ, देखिए नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था 2022 अगस्त में आने के बाद, आपने देखा होगा कि अपने एजेंडा पर इस पर चुनाव लड़े थे और जो वादे किए थे उस पर 4 लाख नौकरी उन्होंने दिया। उसके साथ साथ बहुत सारे क्षेत्र में, वो चाहे हेल्थ का हो या आईटी पॉलिसी हो, सब में उन्होंने काम किया। ये पूरा बिहार जानता है और पूरा देश में बिहार का मॉडल चर्चा का विषय बना। वही नहीं, जो जातीय जनगणना की बात सुधांशु जी कर रहे हैं, ये तो इकलौता दल है विश्व का ना,
कि कहता है कि देश में नहीं होगा लेकिन बिहार में हो सकता है। चलिए ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।